Welcome students in my YouTube channel Har Ghar Pathshala, and today I am going to deliver you your first lesson of 10 plus 1 class book entitled On Will, and the first chapter entitled is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. As you know, Khushwant Singh is a Indian writer, and in this chapter he tried to describe his grandmother, how she looked like and how she died. तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने कोशिश की है अपने दादी की पोर्ट्रेट बनाने की। पोर्ट्रेट आपको होता है पेंटिंग, तो एक तरह से अपनी दादी का जो ओल्ड एज है उसको डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लाइन टू लाइन नहीं जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टली छोटी सी वीडियो में कॉन्साइजली मैं आपको बताऊंगा। और जब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की, तो एक्सरसाइज में फिर थोड़ा सा और डिटेल में हो जाएगा। ये दो वीडियो फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमारे बनेंगे। तो ये जो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो जैसे और सबकी दादियां होती हैं वैसे ही मेरी भी दादी एक ओल्ड वुमेन है। और फिर हाउ सी ड्रेस अप स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब उसके जो ड्रेस है वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनती है और स्पॉटलेस है, और साथ ही साथ वो जो है बहुत ज्यादा ओल्ड है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया कि बहुत ज्यादा ओल्ड है और ऐसा लगता है कि अब वो और ज्यादा ओल्डर नहीं हो रही है। और लास्ट 20 ईयर से बोलता है कि जैसे मैं उसको देख रहा हूं अपनी दादी को, वो आज भी वैसी ही है। तो ये चीज इसने अपने पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया। साथ में वहां पे उसके दादा की पोर्ट्रेट लगी है, तो कहता है कि उसकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी है और बहुत बुजुर्ग आदमी है, और ऐसा नहीं लगता कि कभी उसकी वाइफ और बच्चे रहे होंगे, ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ही होंगी। तो बोलने का मतलब कि दादा और दादी इतने बूढ़े लगते हैं उसे कि वो कभी जवान रहे हों, ऐसा उसे बिलीव नहीं होता। ये फर्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह ने डिस्क्राइब किया है। अगर हम बात करें सेकंड पैराग्राफ की, तो सेकंड पैराग्राफ में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में कहा है कि हर फेस इज क्रिस क्रॉस्ड रिंकल्ड एंड रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। तो उसके चेहरे में जो है रिंकल्स पड़ी हुई हैं, झुर्रियां जो पड़ जाती हैं बुढ़ापे में, तो इधर उधर वो पड़ी हुई हैं। और वो समवट शॉर्ट साइज्ड है, उसका हाइट जो है ज्यादा नहीं है, फैट है और बेंट है, स्लाइटली बेंट है और थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे कुबड़ पड़ जाता है बुढ़ापे में वैसी है। एंड सी ऑफन केप्ट हर हैंड ऑन हर वेस्ट, कि एक हाथ जो है वो कहां रखती है, अपनी कमर पे रखती है, टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप क्या होता है? कुबड़। जो अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए एक हैंड जो है उसका कहां रहता है, वो उसकी कमर में रहता है। इन अनदर हैंड सी कीप अ रोजरी एंड टेलिंग हर बीड्स कंटिन्यूसली। और दूसरे हाथ में क्या करती है, वो दूसरे हाथ में एक माला, रोजरी होती है माला, और उसमें बीडिंग, और वो माला जपती रहती है कंटिन्यूसली। ये अगले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। तो कहता कि फिर अगले पैराग्राफ में कहता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज, जब वो गांव में रहते थे तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, दादी और पोता। तो कहता है कि ही लाइक्स हिज ग्रैंड मदर टू मच, वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत पसंद करता है। और कहता है कि सी यूज टू वेक हिम अप फॉर द स्कूल, वो उसे सुबह उठाती है और स्कूल के लिए भेजती है। एंड हिज पेरेंट्स डिपार्टेड टू द सिटी, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, शहर चले गए हैं। और वो अब किसके साथ रहता है, दादी के साथ रहता है। दे शेयर द सेम रूम एंड द ग्रैंड मदर वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, और ग्रैंड मदर जो है उसे सुबह सुबह उठाती है और गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। एंड व्हाइल सी वेदिंग हिम अप, ड्रेसिंग हिम अप एट द टाइम, सी कंटिन्यूसली प्रेइंग इन सिंग सॉन्ग मैनर, और वो प्रार्थना करती रहती है। वाई? बिकॉज सी बिलीव दैट ही विल लिसन दोज प्रेयर केयरफुली एंड लर्न दोज प्रेयर्स, कि वो उसको अपने जब पोते को तैयार कर रही होती है तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रेयर गाती रहती है, ताकि उसका पोता भी उन चीजों को सुने और वो भी अच्छे से
उन चीजों को सीख पाए। तो इसलिए वो दादी जो है जोर से उस टाइम बोलती है। अदरवाइज वेन एवर ही saw her, she continuously praying in inaudible voice, मतलब कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रही होती है। और कैसी वॉइस में? इनऑडिबल, मतलब जिसे आप सुन नहीं सकते। मतलब जैसे आप कई बार भगवान से मंदिर में, टेम्पल में जाते हो तो आपके लिप्स मूव होते हैं, प्रे करते हो आप गॉड से, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति आपके साथ ही खड़ा है, ही इज नॉट एबल टू लिसन योर प्रेयर्स। लाइकवाइजली शी डिड लाइक दैट, वैसे ही वो वैसे ही करती है दादी माँ भी। तो बोलता है कि अब वो हाँ, और डेली सी वेंट विद हिम टू दी स्कूल इन दी विलेज, वो स्कूल डेली उसके साथ जाती है। वाई? बिकॉज हिज स्कूल लोकेटेड नियर बाय अ टेम्पल, कि उसका जो स्कूल है वो कहाँ है? वो एक टेम्पल के नजदीक है। और जैसे वो पोते के साथ जाती है तो वो स्कूल जाएगा, और पोता स्कूल जाएगा, और दादी माँ क्या करेगी? वो मंदिर में प्रे करेगी। और साथ ही साथ सी ब्रॉट विद हर स्टेल चपातीज, और जो बासी चपातियां वो ले जाती है फॉरवर्ड फॉर स्ट्रीट डॉग्स। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, गली के जो कुत्ते हैं, वो मिलते होंगे उन्हें रास्ते में, तो उन्हें वो खिलाती थी। और इवन जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते, जब वो चपाती करती तो कुत्ते जो है आपस में लड़ते हैं। ये सब कुछ डिस्क्राइब किया है। पर व्हेन हिज पेरेंट्स, अब आगे क्या होता है? व्हेन हिज पेरेंट्स सेटल डाउन इन द सिटी, जब उसके पेरेंट्स जो अच्छे से सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो क्या होता है कि अब उनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो है उसे सैर के लिए बुला लेते हैं, दादी माँ को भी और पोते को भी। नाउ ही ज्वाइन एन इंग्लिश स्कूल इन सिटी, अब एक इंग्लिश स्कूल वो ज्वाइन करता है। एंड नो रिलीजियस एजुकेशन इज गिवन इन दैट स्कूल, कोई धार्मिक शिक्षा वहां नहीं दी जाती। और जब दादी माँ पूछती है कि आप क्या पढ़ते हो, तो कहता है कि आई लर्न देयर लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और समवट म्यूजिक देयर। तो वो बोलता है कि मैं ये चीजें सिटी के स्कूल में पढ़ता है। और इवन नाउ एट दिस टाइम इन द सिटी दे शेयर दी सेम रूम, अब भी सिटी में क्या करते हैं? वो सेम रूम को शेयर करते हैं, एक ही कमरे में दोनों दादी और पोता रहते हैं। अब नाउ ग्रैंड मदर इज इनकैपेबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। अब ग्रैंड मदर जो है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं जानती है, एंड दैट्स व्हाई शी इज इनकैपेबल, हेल्पलेस टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। तो उसे हेल्प नहीं कर पाती हो, क्योंकि उसे नहीं पता उस बारे में। और जब उसे पता चलता है, व्हेन शी न्यू दैट ही इज लर्निंग म्यूजिक इन द स्कूल, कि वो म्यूजिक सुन रहा है, म्यूजिक पढ़ रहा है स्कूल में, तो अकॉर्डिंग टू हर कहता है कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड वैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। तो ग्रैंड मादर के हिसाब से कि म्यूजिक जो है, ये जो है बंजारे होते हैं, भिखारी होते हैं, उनका प्रोफेशन है गाना बजाना जो है। और ये एक जेंटल, जो भद्र लोग होते हैं, जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, उन जेंटल लोगों के लिए ये चीज नहीं बनी है, ये ग्रैंड मदर सोचती है। एंड दैट्स व्हाई शी डिसअपॉइंटेड। और एक और चीज कि वो इसलिए भी डिसअपॉइंटेड है कि वहां पे रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जाती, कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती वहां पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब वो सिटी के स्कूल को छोड़ के भी कहां चला जाता है? यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडी के लिए चला जाता है। तो अब हाँ, एक वहां विलेज, अब सिटी में क्या करती है? वो स्पैरोज को फीड करती है इन प्लेस ऑफ डॉग्स। जैसे जब विलेज में थे तो वहां क्या करते थे? वहां वो क्या करते थे कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी दादी माँ। लेकिन अब शहर में क्या करती है? चिड़ियों को दाना खिलाती है। तो इवन जो चिड़ियां जो है, इतनी ज्यादा उससे फ्रेंडशिप हो गई है दादी माँ से कि कुछ उसके सर पे बैठ जाती हैं, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती हैं, टांगों में बैठ जाती है, और वो फ्रिवुलस रिवक्स में ऐसे ही झूठ मूठ के डांटती है, उन चिड़ियों को उड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इन रियलिटी वो ऐसा और बोल रहे हैं कि दिस इज दी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर लाइफ इन दी सिटी। तो ये आधा घंटा जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती है, वो उसका सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता है। और वहां सिटी में भी वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है? अपनी
जो प्रेयर्स है उसको कंटिन्यू रखती है और अपना व्हील जो है स्पाइन करती है, चरखा पे काम करती रहती है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बाद भी जब वो और हायर स्टडी के लिए अब अब्रॉड चला जाता है, फॉरेन कंट्री के लिए चला जाता है और 5 साल के लिए उसने जाना होता है और ग्रैंड मदर जो है उसके साथ आती है उससे सी ऑफ करने के लिए, लेकिन वो सेंटिमेंटल नहीं होती, मतलब वो सेंटिमेंट्स नहीं शो करती जैसे रोना धोना करते हैं बुजुर्ग लोग जब कभी उनके पोता पोती या बच्चे जो है बाहर जाते हैं, तो वैसा दादी माँ नहीं करती है और कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर करती रहती है और उसे सी ऑफ करती है। हालांकि इसको लगता है राइटर को कि दादी माँ शायद 5 साल बाद जब वो वापस लौटे फॉरेन कंट्री से तो हो सकता है दादी माँ ना रहे, लेकिन दादी माँ जो है जब वो 5 साल बाद वापस अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आता है तो दादी माँ एज इट इज होती है और अब भी वो वैसी ही थी जैसे 5 साल पहले उसने देखा। तो ये बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर भी उसने अपनी दादी माँ को ऐसे डिस्क्राइब किया कि अब वो ऐसा लगता है कि वो अभी ज्यादा ओल्ड नहीं हो रही है, जैसा उसने बचपन में देखा आज भी वो वैसी की वैसी है। अब जब वो वापस आता है तो एक चेंज आता है उसकी इवनिंग टाइम में। वो क्या करती है कि जो नेबरहुड की जो वुमेन है उन्हें बुला लेती है और वो कीर्तन शुरू कर देती है, ड्रम ढोलकी बजाना शुरू कर देती है और कीर्तन करना शुरू कर देती है। और उसे अगले दिन ही जो है बुखार आ जाता है और जो माइल्ड फीवर होता है, बुखार आता है उसे, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन बट हिज ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जो है बिल्कुल अलग सोचती है। सी रियलाइज दैट हर एंड इज नियर, उसे पता है कि उसका एंड जो है नियर है और तो वो जो है अगले दिन जो है वो जो मर जाती है और हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, जो उसकी माला है वो उसके हाथों से छूट जाती है और दादी माँ जो है मर जाती है। जब दादी माँ मर जाती है तो उस दौरान उसकी जो डेड बॉडी है वहां बाहर रखी जाती है। तो एट द टाइम ऑल दी स्पैरोज केम देयर, जो चिड़ियां हैं वो वहां पे आती हैं और जो ऑथर की माँ है वो कुछ ब्रेड के क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड्स के उनके लिए देती है, लेकिन चिड़िया जो है एक तरह से अपना ग्रीफ शो कर रही हैं, सॉरो और सैडनेस को शो कर रही हैं और वो उन ब्रेड्स को नहीं खाती। और नेक्स्ट डे जब स्वीपर आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दी स्वीपर स्वैप्ट दी ब्रेड क्रम्स इनटू दी डस्टबिन, और नेक्स्ट डे स्वीपर जब आता है तो उन क्रम्स को वो साफ करके ले जाता है। तो बस इतना ही ये चैप्टर है। बाकी जब हम इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, तो उसको एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और उसको लर्न भी करना है। तो इसमें ज्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैंने शॉर्टली इसको बताने की कोशिश की है। एक दादी और पोते का जो रिलेशन है, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर एंड इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, इट इज अ वेरी इजी। और जब आप इसको लाइन टू लाइन भी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से पढ़ें, अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से इस चैप्टर को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डाउनलोड करें और उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।